Hello, all of student. Myself is Vijay Tiwari. Today is my topics क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ठोसों का वर्गीकरण है। आज हम पढ़ेंगे ठोसों का वर्गीकरण। ठोसों का वर्गीकरण दो तरीके के होते हैं, एक क्रिस्टली ठोस होता है और एक अक्रिस्टली ठोस होता है। क्रिस्टली ठोस क्या होता है? क्रिस्टली ठोस जिसमें उसके अणु जो होते हैं, यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट दे दिया गया है, जिसके कण जो होते हैं क्रिस्टली ठोस में, ये जो कण होते हैं वह अणु परमाणु या आयन होते हैं। क्रिस्टली ठोसों में जो अवयवी कण होते हैं वो अणु परमाणु या आयन होते हैं तथा इनमें निश्चित एवं नियमित ज्यामितीय व्यवस्था पाई जाती है। इनकी जो ज्यामितीय व्यवस्था होती है वो निश्चित एवं नियमित होती है। अक्रिस्टली ठोसों में जो वह नियमित और निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था नहीं पाई जाती है। तो अगर हमसे कोई पूछे कि क्रिस्टली ठोस क्या होते हैं, क्रिस्टली ठोसों में जो अवयवी कण होते हैं वो अणु परमाणु या आयन होते हैं तथा इनकी निश्चित एवं नियमित ज्यामितीय व्यवस्था होती है। अब हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्रिस्टली तथा अक्रिस्टली ठोसों में क्या अंतर है। क्रिस्टली और अक्रिस्टली ठोसों में क्या अंतर है, इसके बारे में हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। क्रिस्टली ठोस में जो है वो निश्चित एवं नियमित ज्यामितीय व्यवस्था होती है, जबकि अक्रिस्टली ठोसों में कोई निश्चित एवं नियमित ज्यामितीय व्यवस्था नहीं पाई जाती है। यानी इस तरीके से हम कह सकते हैं जो अक्रिस्टली ठोस होते हैं उसमें जो कणों की जो निश्चित व्यवस्था होती है वो नहीं होती है। क्रिस्टली ठोसों के गलनांक तथा क्वथनांक निश्चित होते हैं। जो भी क्रिस्टली ठोस होते हैं उनके गलनांक यानी कि किस ताप पर वो मेल्ट करेंगे और किस ताप पर बॉयल करेंगे वो निश्चित होता है, जबकि अक्रिस्टली ठोसों का कोई भी गलनांक और क्वथनांक निश्चित नहीं होता है। क्रिस्टली ठोसों की प्रकृति निश्चित गलनांक के कारण वास्तविक ठोस होते हैं। चूँकि इनकी गलनांक निश्चित होता है इसलिए इनको क्या कहते हैं? वास्तविक ठोस कहते हैं। अक्रिस्टली ठोसों के गलनांक एवं क्वथनांक निश्चित न होने के कारण इन्हें हम अतिशीतित ठोस कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्हें अतिशीतित ठोस कहते हैं। क्रिस्टली ठोस वास्तविक ठोस होते हैं, जबकि अक्रिस्टली ठोस आभासी ठोस होते हैं। तो इस तरीके से अगर कोई हमसे पूछे कि क्रिस्टली और अक्रिस्टली ठोसों में क्या अंतर है, तो क्रिस्टली ठोसों में निश्चित एवं नियमित ज्यामितीय व्यवस्था पाई जाती है, जबकि अक्रिस्टली ठोसों में कोई निश्चित एवं नियमित ज्यामितीय व्यवस्था नहीं पाए जाते। क्रिस्टली ठोसों के गलनांक और क्वथनांक निश्चित होने के कारण इन्हें वास्तविक ठोस कहते हैं, जबकि अक्रिस्टली ठोसों के गलनांक और क्वथनांक निश्चित नहीं होते हैं। क्रिस्टली ठोस वास्तविक ठोस होते हैं, जबकि अक्रिस्टली ठोस आभासी ठोस होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है समदैशिकता एवं विषमदैशिकता। समदैशिकता क्या होती है, विषमदैशिकता क्या होती है, इसके बारे में स्टडी करेंगे। समदैशिकता में क्या होता है या विषमदैशिकता में क्या होती है, विषमदैशिकता के बारे में स्टडी करेंगे। विषमदैशिकता घनी क्रिस्टली संरचना के अलावा अन्य सभी क्रिस्टलों के भौतिक गुणधर्म, जो भौतिक गुणधर्म होते हैं वो जैसे चालकता हो गया, अपवर्तनांक हो गया, कठोरता होगा, तन्यता हो गया, तनन हो गया, सामर्थ्य आदि के मान भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न होते हैं। यानी जो घनी क्रिस्टल होते हैं उनमें जो होते हैं उनकी जो भौतिक गुण होते हैं, चाहे वो चालकता हो, चाहे वो अपवर्तनांक हो, चाहे कठोरता हो, चाहे वो तन्यता हो या सामर्थ्य हो, सभी भिन्न भिन्न होते हैं। अगर चालकता, कठोरता, तन्यता भिन्न भिन्न दर्शाने वाला कोई क्रिस्टल है तो उस क्रिस्टल के अंदर क्या पाई जाएगी? विषमदैशिकता को पाई जाएगी। इसी गुण को हम क्या कहते हैं? विषमदैशिकता। अतः क्रिस्टली ठोसों में विषमदैशिकता का गुण पाया जाता है। अगर आपसे पूछे कि विषमदैशिकता क्या होती है, तो घनी क्रिस्टल संरचनाओं के
सभी क्रिस्टलों के भौतिक गुणधर्म, जैसे भौतिक गुणधर्म में क्या हो सकते हैं, चालकता हो सकता है, अपवर्तनांक हो सकते हैं, कठोरता हो सकता है, तन्यता हो सकता है, या सामर्थ्य आदि भिन्न भिन्न दिशा में अलग अलग होते हैं। तो इसी गुण को क्या कहते हैं, विषमदैशिकता कहते हैं। और विषमदैशिकता जो होती है वो क्रिस्टलीय ठोसों में पाई जाती है। अब बात करेंगे समदैशिकता। अक्रिस्टलीय ठोसों में कभी कभी कणों की कोई निश्चित व्यवस्था नहीं पाई जाती है। अक्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं उसमें कणों की, अणु या परमाणुओं की कोई निश्चित व्यवस्था नहीं होती है, बल्कि वो अव्यवस्थित रहते हैं। अच्छा, जब वो अव्यवस्थित रहते हैं तो अतः अपवर्तनांक ज्ञात करने के लिए प्रकाश की किरणों की प्रतीक्षा से दो प्रकाश की किरणों के विकिरणों से उनके दोनों कणों को प्रभावित करते हैं। इसलिए इनको भौतिक गुणों का मान भिन्न भिन्न दिशाओं में समान होता है। क्योंकि इसमें प्रकाशीय किरण आएंगी और इसमें जो है भिन्न भिन्न दिशाओं में इनका मान जो होगा वो प्रत्येक का मान, इनकी भिन्न भिन्न गुणों में जो विभिन्नता नहीं, जबकि ये समानता पाई जाती है। इसी को क्या कहते हैं, समदैशिकता कहते हैं। इसके बाद बंधों के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण। तो बंध के आधार पर